सिया और उसके पापा 2 दिन राहुल के पास रुके। राहुल ने सिया को खरीदारी करवाई। टिकट अगले दिन 10 बजे की थी। उन्हें वहाँ 8 बजे पहुँचना था। उस रात सब जल्दी सोने चले गए। सिया फ़ोन पर मेघा दीपक से बात करने लगी। उसके बाद अब रीना से बात करने लगी कि दरवाज़ा खुला। सिया ने देखा राहुल आया था। सिया घबरा गई। तुम इस वक्त यहाँ? तुम सोए नहीं अभी? तुम कौन सा सो गई हो? मैं तुम्हें कुछ देने आया हूँ। अपना लेफ्ट हैंड आगे करो। सिया ने अपना लेफ्ट हैंड आगे किया तो राहुल ने पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और जेब से एक रिंग निकालकर उसकी उंगली में डाल दी और कहा, ये मेरी निशानी है। तुम्हें मेरी याद दिलाएगी और दूसरे लड़कों को तुमसे दूर रखेगी। उसने सिया का हाथ चूमते हुए कहा, तुम ये ना भी डालते तो भी मैं तुम्हें याद करती। बाकी तुमसे कोई और मिल ही नहीं सकता। मैं क्यों किसी और की तरफ देखूंगी? सिया ने कहा और राहुल को गले लगा लिया। तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। उसके पापा थे। सो गई सिया बेटा? नहीं पापा, आती हूँ, उसने राहुल को बालकनी में धकेलते हुए कहा। राहुल जा नहीं रहा था। इशारे से कह रहा था, पहले गाल पर किस करो। सिया नहीं मान रही थी। तब राहुल ने झट से किस किया और बालकनी में जाकर छुप गया। सिया ने दरवाज़ा खोलकर पापा को अंदर बुलाया। वो पापा नहाने गई थी। लेकिन बेटा, नहाई हुई तो नहीं लग रही हो। वो अभी जाकर कपड़े खोले ही थे। आपने आवाज़ लगाई तो बिना नहाए ही वापस आ गई। बाद में नहा लूँगी। आप बताइए कैसे आए? बस यूँ ही, मन घबरा रहा था। यूँ तो तू इतने साल दूर ही रही है, पर कनाडा का नाम सुनकर डर लगता है। मैं तो वहाँ जा भी नहीं सकता। पर तू ये मत समझना कि मैं खुश नहीं हूँ। पर अपनी इकलौती बेटी को इतनी दूर भेजना, कहकर पापा रो दिए। सिया भी पापा के गले लगकर रो दी। राहुल मौका देखकर बाहर आ गया। उसका मन भी बेचैन था। उसे ये डर था कि सिया बहुत भोली है। अगर किसी ने इसका फ़ायदा उठाया तो, अगर इसे कोई और प्यार करने वाला मिल गया तो फिर कभी उसका दिल कहता कि नहीं, सिया ऐसी नहीं है, वो उसे धोखा नहीं देगी। राहुल बहुत देर वेट करता रहा, पर उसके पापा नहीं निकले और वो अपने कमरे में आ गया। वैसे भी जो वो देना चाहता था वो उसने दे दिया था। इधर सिया के पापा बोले, बेटा सो जाओ, सुबह जल्दी जाना है। क्या करूं पापा, नींद नहीं आ रही है। जो आप बचपन में लोरी सुनाते थे वो सुनाइए ना। उसके पापा लोरी सुनाने लगे। नन्ही परी सोने चली, हवा धीरे आना। पापा गा रहे थे और सिया बेड पर लेटी सुन रही थी। दोनों की आंखों में आंसू थे। सिया कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन तीनों सही समय पर एयरपोर्ट पहुंच गए। सिया उनसे विदा लेकर चेक इन करने लगी। राहुल का मन बहुत बेचैन था। रात उसने सोचा था कि उससे ढेर सारी बातें करेगा, पर मौका नहीं मिला। अब वो चली गई। उसे खालीपन महसूस हो रहा था। वहाँ से आकर राहुल अंकल को ट्रेन में चढ़ा आया। फिर घर आकर उसका बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। उसे रह रहकर सिया का ख्याल आ रहा था। वो बार बार टाइम देख रहा था और टाइम काउंट कर रहा था, पर इतना टाइम पड़ा था इसे पहुँचने को। कम से कम 14 घंटे लगते हैं पहुँचने को। राहुल टाइम पास करने के लिए लैपटॉप में फ़ोटोज़ देखने लगा। उसे रात को नींद नहीं आई थी, सो उसे नींद आने लगी। हाउसकीपर आंटी खाने के लिए उसे बुलाने आई। उसने टाइम देखा, अभी 2 ही बज रहे थे। वो लंच करके सो गया। जब वो उठा तो शाम के 7 बज गए थे। उसने सोचा, अभी 5 घंटे पड़े हैं, अब वो क्या करे। वक्त नहीं गुजर रहा था। जब सिया पास होती थी तो वक्त कैसे बीत जाता था पता ही नहीं लगता था। सिया जहाज़ में बैठी थी। उसका हाल राहुल से भी बुरा था। राहुल को तो सिर्फ सिया की फिक्र थी।
लेकिन उसे राहुल के साथ साथ पापा की भी फिक्र हो रही थी। रह रहकर उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। उसकी बगल में एक हैंडसम सा लड़का बैठा था जो इसकी ही उम्र का था। वो बहुत बातूनी था। उसने आते ही सिया से कहा, हेलो, माई सेल्फ रोहन। मैं चंडीगढ़ से हूँ और कनाडा पढ़ने जा रहा हूँ। आप भी पढ़ने जा रही है? कौन सा कॉलेज? सिया कुछ नहीं बोली, चुपचाप बैठी रही। वो बोला, चलो नहीं बताना ना सही, मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। अब आगे की पढ़ाई टोरंटो में करूँगा। मुझे पेंटिंग का शौक़ है। मैं गाना भी गा लेता हूँ। सियन ने कानों में ईयरफोन लगाकर आंखें बंद कर ली, पर रोहन ने कुछ नहीं कहा। वो भी गाने सुनने लगा। सिया कनाडा के एयरपोर्ट पर उतरकर इधर उधर देखने लगी। उसे राहुल ने कहा था कि कोई लेने आएगा। उसने देखा सामने एक लड़की उसके नाम का बोर्ड लिए खड़ी थी। उसने हाथ हिलाया। जैसे ही वो जाने लगी, उसकी साइड से रोहन आ रहा था। वो अपने आप को छुपा कर निकल ली। ये राहुल की कज़न थी, रेनू, जो इसे लेने आई थी। वो उम्र में सिया से बड़ी थी और कई सालों से यहीं रहती थी। वो फैशन डिज़ाइनर थी और यहाँ उसका बुटीक था। सिया उसके साथ घर आ गई। घर बहुत ही सुंदर था। रेनू भी अच्छी थी। उसने सिया को खाना दिया और कहा, देखो सिया, रात बहुत हो गई है, मुझे सुबह बुटीक जाना है। और हाँ, ये तेरा रूम है, वो वाला मेरा है। अब खाना खाकर रेस्ट कर लेना। सिया ने फ़ोन ऑन किया और टाइम देखा। रात के 1 बज रहे थे। उसने इंडिया का टाइम चेक किया, वहाँ सुबह के 10 बज रहे थे। उसने पापा को फ़ोन किया। पापा, मैं पहुँच गई। हाँ जी, अभी खाना खाया है। दीदी अच्छी है, उसने पहले ही बना रखा था। आप मेरी चिंता मत करना। अगर कोई दिक्कत हुई तो राहुल से कह देना। सिया का रोने का मन हो रहा था, पर वो पापा के कारण नहीं रोई। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। पापा का गला भी भरा भरा था, पर वो बेटी के कारण नहीं रोए कि बेटी इतनी दूर है। वैसे ही उसका मन खराब होगा। पापा से बात करने के बाद उसने राहुल को फ़ोन किया। हेलो राहुल, मैं पहुंच गई। दीदी आ गई थी। दिक्कत तो नहीं हुई सफ़र में? ठीक हो? राहुल ने कहा। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दीदी लेने आ गई थी। घर ले आई। खाना बना पड़ा था, बस अभी खा लेती हूँ। राहुल, मैं तो तुम सबको अभी से बहुत मिस करने लगी। पापा से बात करके भी रोने का दिल हो रहा था, कहकर सिया रो पड़ी। सिया, ये क्या यार, अगर इस तरह करोगी तो मेरा क्या होगा? अच्छा देख, अगर तू रोएगी तो मैं भी रो दूँगा। प्लीज़ चुप हो जा। राहुल की बातें सुनकर सिया चुप हो गई। फिर वो कुछ देर बातें करते रहे। फिर फ़ोन रखकर सिया ने खाना खाया और फिर सो गई। जब वो दूसरे दिन उठी तो दोपहर हो गई थी। वो बाहर आई तो रेनू जा चुकी थी। टेबल पर ब्रेकफास्ट बना पड़ा था। उसने नहा धोकर खाना खाया, फिर बाहर का नज़ारा देखने लगी। बाहर उनके घर के बगल में कई घर थे। सामने भी घर थे। बीच में चौड़ी सड़क थी। सड़क बिल्कुल सुनसान थी, कोई भी नहीं था बाहर। जबकि इंडिया में तो गलियों में रौनक लगी रहती थी। कभी सब्जी वाला आ गया, कभी फ्रूट्स वाला। आंटियाँ इकट्ठा होकर घंटों इधर उधर की बातें नहीं चुगली करती थी। पर यहाँ सिया को यही अजीब लगा। कुछ दिनों बाद इंडिया। आज राहुल का रिजल्ट आ गया था। उसने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में टॉप किया था। वो इंटेलिजेंट तो था ही। वो कॉलेज टाइम में हैकिंग का काम करता था। हैकिंग का नाम सुनकर हर कोई सोचता था कि वो बुरे काम करता होगा, पर वो उस तरह की हैकिंग नहीं करता था।
वो बड़ी बड़ी कंपनियों की सिक्योरिटी पासवर्ड सेट करता था जिससे कि कोई हैक न कर सके। इसके लिए उसे बहुत पैसे मिलते थे। वो अपने काम में बहुत मशहूर था। इंडिया में वो एकलौता ही था जो ये काम करता था। इसने इस काम के बारे में न उसके माँ बाप को पता था और न सिया को। हाँ, उसके दोस्तों को पता था। वो भी कई बार काम में इसकी मदद करते थे। राहुल को अपने रिजल्ट से कहीं ज़्यादा राहुल को अपने रिजल्ट से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। पर सिया ने स्पेशल फ़ोन करके पूछा कि रिजल्ट कैसा आया। सिया सुनकर बहुत खुश हो गई। उसकी खुशी से राहुल भी खुश हो गया। सिया को वहाँ रहते कुछ दिन हो गए थे। उसने रेनू से पूछा, दीदी मैं अपना कॉलेज देख आऊँ और साथ में कमरा भी देख आऊँगी। कॉलेज खुलने को सिर्फ 1 हफ्ता रह गया। अरे तू अकेली कहाँ जाएगी? मैं कल की छुट्टी लेने की कोशिश करूँगी, फिर हम दोनों चलेंगे। ओके दीदी जी। अगले दिन दोनों कॉलेज देखने गए। कॉलेज बहुत बड़ा था। वैसे तो सिया ने नेट पर सर्च करके बहुत बार देखा था, पर सामने से देखना और ही बात होती है। उसने कई फ़ोटोज़ खींची और पापा, राहुल, मेघा, दीपा और रीना को भेज दी। फिर वो यहाँ वहाँ पता करके कमरा देखने लगी। उन्हें कॉलेज के नज़दीक ही घर मिल गया। वहाँ इंडिया की 2 लड़कियाँ और रहती थी। सिया ने उनसे भी बातें की। एक का नाम मिया था तो दूसरी का प्रीत। सिया कॉलेज खुलने के 2 दिन पहले ही वहाँ शिफ्ट हो गई। घर 3 कमरों वाला था। तीनों के पास एक एक रूम था। किचन सबकी साझी थी। तीनों मिलकर खाना बना लेते थे। सिया का उनके साथ मन लग गया था। राहुल उसे सुबह शाम फ़ोन करता था। वो हर बात राहुल को बता देती थी। आज कॉलेज खुला था। सिया उन दोनों के साथ तैयार होकर कॉलेज पहुंची। वहाँ का माहौल इंडिया के माहौल से बिल्कुल अलग था। सिया इस माहौल के लिए पहले ही तैयार थी। पहले ही पल जैसे वो क्लास में गई, किसी से टकरा गई। उसने मुंह उठाकर देखा तो सामने रोहन था। वो एकदम सुन्न हो गई। रोहन भी उसे देखकर हैरान हो गया। वाह, जिसे ढूंढा गली गली मुझे मेरी क्लास में मिली। देखा, इसे कहते हैं किस्मत। उस दिन एयरपोर्ट पर मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा पर तुम मिली नहीं, और अब देखो यहाँ मिल गई। सिया कुछ नहीं बोली, चुपचाप अपनी सीट पर आकर बैठ गई। मिया और प्रीत उससे पूछ रही थी कि ये कौन है। सिया ने उन्हें बताया कि वो उसे प्लेन में मिला था। रोहन बहुत खुश था सिया को देखकर। वो सिया के साथ वाली सीट पर ही बैठा था। सिया को अजीब लग रहा था। पीरियड ख़त्म होते ही उसने रोहन से कहा, रोहन इस तरह मेरे पीछे क्यों पड़े हो? जाकर कहीं और बैठो और उससे दोस्ती करो। और मेरे ख्याल से तुम कह रहे थे कि तुम यहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने आए हो, तो यहाँ क्या कर रहे हो? रोहन बोला, सच कहूँ मुझे तुम पसंद आ गई। लव एट फर्स्ट साइट, इसलिए फुकरी मार दी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मेरे साथ ऐसी बात दोबारा मत करना, समझे? मैं तुम्हारी नॉलेज के लिए तुम्हें बता दूं, मेरी सगाई हो चुकी है और यहाँ से जाते ही हमारी शादी है। वो तुमसे कहीं ज़्यादा हैंडसम और इंटेलिजेंट है। हम दोनों एक दूसरे को प्यार बहुत करते हैं, इसलिए मुझसे दूर ही रहना। रोहन के साथ साथ मिया और प्रीत भी हैरानी से सिया को देखते रह गए। इंडिया। राहुल कंप्यूटर पर कुछ कर रहा था। शिव और राज भी उसके साथ थे। असल में चीन के हैकर्स के साथ कंपटीशन था। पहले राउंड में चीन ने पासवर्ड सेट किया और इंडिया की ओर से राहुल को वो पासवर्ड हैक करना था। पूरे जोरों शोरों से कंपटीशन हो रहा था। 2 बार राहुल जीता और 2 बार चीन वाले जीत गए। ये आखिरी और फाइनल राउंड था। इसमें कंपटीशन करने वाले ने पासवर्ड सेट किया था और दोनों टीमों को हैक करना था। जो पहले कर गया वो विनर।
राहुल का पूरा दिमाग इसमें लगा पड़ा था। कुछ ही देर में राहुल ने लॉक खोल दिया और वो जीत गया। चीन वालों ने भी राहुल की तारीफ की। राहुल की टीम ने 1 करोड़ रुपए जीते थे। सब खुश हो गए। यही नहीं, अब राहुल का नाम वर्ल्ड लेवल पर लिया जाने लगा। वो पापा की मदद के बिना करोड़पति बन गया था। उसने अपने अकाउंट में से कुछ पैसे सिया और कुछ टीना को भेजे। वो चाहता था कि उन दोनों को किसी चीज़ की कमी न हो। राहुल जानता था कि उसकी बहन मम्मी पापा के साथ है, तो उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। फिर भी वो अपनी हर कमाई में से थोड़ा बहुत उसे ज़रूर देता था। अब सिया आ गई और सिया को भी देने लगा। शुरू में सिया ने मना कर दिया था, पर जब उसने समझाया कि ये मेरी कमाई के पैसे हैं तो वो मान गई।